पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, नवयुग के तुम निर्माता, नवयुग के तुम निर्माता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, नवयुग के तुम निर्माता, नवयुग के तुम निर्माता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा। मीठा मधुर प्रेम का झरना बाबा तूने बहाया, ओ बाबा तूने बहाया। आपस का भेद भाव मिटाकर सद्भाव तूने सिखाया, ओ सद्भाव तूने सिखाया। ओ नवजीवन दाता, ओ नवजीवन दाता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, नवयुग के तुम निर्माता, नवयुग के तुम निर्माता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा
दूत कहलाता, वो शांति दूत कहलाता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा। नवयुग के तुम निर्माता, नवयुग के तुम निर्माता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा। शांति की भाषा तुम ही हो, नव सृष्टि की आशा तुम ही हो। नव सृष्टि की आशा तुम ही हो। तप की परिभाषा तुम ही हो, योग की अभिलाषा तुम ही हो। योग की अभिलाषा तुम ही हो। ओम शांति के मंत्र दाता, ओम शांति के मंत्र दाता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा। नवयुग के तुम निर्माता, नवयुग के तुम निर्माता। ओम शांति। आज हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, जिसकी ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर सन 2002, जो आज की डेट 29 दिसंबर सन 2024। मुरली की हेडिंग है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। बाबा के ये महावाक्य नए वर्ष में चले हैं। बाबा कहते कि आज नवयुग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नया वर्ष, नव वर्ष मनाने आए हैं। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे नव युग, नव जीवन, नव वर्ष मनाने आए हो। तो इसलिए बाबा बच्चों को त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। और बाबा कहते गिफ्ट भी देते हैं, तो बाबा भी बच्चों को गिफ्ट दिया है। कौन सी? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दिया है। इतनी सुंदर दुनिया, जो स्वर्णिम दुनिया की गिफ्ट दी है। तो बाबा ने उस दुनिया का भी वर्णन किया है। और नए वर्ष में बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, इस नए वर्ष में सफलता के सितारे बनना है। सफलता के सितारे कब बनेंगे? जब सफल करेंगे। तो बाबा ने सर्व खजानों से बच्चों को भरपूर किया है, और अब उन खजानों को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं या होमवर्क दे रहे हैं। और वो खजाने जो बाबा ने कहा, समय, संकल्प, ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये खजाना तुम बच्चों को मिला है।
उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना है। बाबा ने सभी खजाने को एक एक को वर्णन किया है। तो संकल्पों का खजाना सबसे बड़ा खजाना है, उसको सफल करो। जितना सफल करेंगे उतना सफलता मिलती जाएगी। तो बाबा ने ये कहा कि यदि आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको ना मिले तो किसको मिलेगा सफलता? तो तुम बच्चे सफलता के सितारे हो, ये बाबा का जैसे वरदान मिल रहा हम सबको आज के महावाक्य में। तो हम सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के डायरेक्ट महावाक्य। आज नव युग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा 9 वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी 9 वर्ष मनाने आए हो, वह 9 युग मनाने के लिए आए हो। 9 वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी 9 जीवन, 9 युग और 9 वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। बच्चे 9 वर्ष, 9 जीवन और 9 युग मना रहे हैं, तीनों मना रहे हैं। तो बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। 9 वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? दुनिया में हम सब नए वर्ष में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, पर बाबा ने हम बच्चों को गिफ्ट दिया है। तो कौन सी गिफ्ट दिया है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया के गिफ्ट मिल गई है ना? बाबा पूछ रहे हैं, सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना? जिस गोल्डन दुनिया में 9 युग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य? बाबा पूछ रहे हैं, अपना राज्य याद है ना? कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? दुनिया में कोई एक दूसरे को बड़े से बड़ी गिफ्ट दे तो क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी तो बाबा के सामने आगे आगे बैठे थे, आगे आगे बैठे स्थापना वाले, दादियां बैठते ना आगे। तो बात देखो, स्थापना के टाइम सब जो थे वो अभी आगे बाबा के सामने बैठे हैं। तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो क्या आप जाएंगे? बाबा ने सब तरह से परीक्षाएं लेते थे ना, कि बाबा के घर में आए, इतने निरहंकारी होके सेवा करना, त्याग तपस्या सेवा। तो बाबा कहते दुनिया की कोई एक राजाई जैसा जीवन दिखाए तो क्या जाएंगे? तो बाबा पूछ रहे, याद है ना? साकार में बाबा
पूछते थे ऐसे, तो बाबा पूछते याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या है? दुनिया में भी बच्चे आगे बढ़ते लेकिन बात बचपन का याद करते। जो माँ बाप का प्यार है वो कितना भी आगे चले जाओ वो नहीं मिल सकता। तो यहां तो क्यों क्या मिल रहा है? भगवान का प्यार, दिल तख्त, तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया है वो कभी नहीं जा सकते। तो इस गोल्डन वर्ल्ड के गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। बाबा से जो प्राप्तियां है, संगम की प्राप्तियां, भविष्य तो है ही, लेकिन आत्मा ने जो संगम पे प्राप्तियां की है, किया है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी, सत्य की दुनिया में क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? सत्य की दुनिया में क्या क्या मिलेगा उसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सार रूप में बाबा कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना? बाबा पूछ रहे अधिकारी है ना? डबल विदेशी अधिकारी हैं? हाथ हिलाते हैं। सभी राजा बनेंगे? तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन सत्य की तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन क्या? इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। जिन्होंने संगम युग का सुख लिया तो सुख को उतना या जो मिलना होगा मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो संगम युग की प्राप्तियां हैं उसका अनुभव तो करें। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली वाले हो, बाबा पूछते हैं अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो? एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना? बाबा अपने बच्चों को फलक से कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। फिर बाबा कहते हैं पूछते राजा हो ना? है। भगवान की आश हम बच्चों पर इतनी है तो हम क्यों नहीं बनेंगे? राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। वर्तमान में
कोई सुख का ही अनुभव नहीं कर रहे, भविष्य की कल्पना कर रहे। आज अच्छा है तो कल अच्छा होगा ही। तो संगम युग की जो प्राप्ति है वो प्राप्तियों का अनुभव तो करें। इस संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? लास्ट संडे हमने सुना था ना, संगम युग क्या है? मेहनत से मुक्त होने का युग है। तो मोहब्बत में रहने का। तो आज भी बाबा ये बात करे मुरली में भी। तो खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? क्या नाम देंगे? मौजों का युग। क्यों? यहां संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? याद तो करो। बाबा कहते संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज। मौज है ना? मौज है या मूंझते तो नहीं हो ना? मौज का अनुभव करते हैं या उलझन का अनुभव करते हैं? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है। हर दिन हर पल उत्सव महसूस होगा, लेकिन कब? जब अंदर उत्साह हो, उमंग हो। उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना? यह करें, यह करें, यह करें, ऐसे किया जाए। प्लानिंग तो चलती है ना सब बच्चों की। हमें जो प्राप्ति हुई हम औरों को भी कराएं, कैसे किया जाए? प्लान बनाते हो ना? क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। जो यहां आत्मा ने प्रालब्ध सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, तब आत्मा वहां भी भरपूर सुखों में रहेगी। यहां स्वराज्य का अनुभव है, तभी तो विश्व राज्य का अनुभव करेगी वहां पे। अभी के पुरुषार्थ की प्रालब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? संगम अच्छा लगेगा तो सतयुग भी अच्छा लगेगा। यह नहीं कि बाबा बस करो, यहां तंग है, यहां मायूस हुए बैठे हैं, उदास है, तो वहां क्या बनेंगे? दास ही तो बनेंगे। यहां जब स्वयं के राजा हैं तो वहां विश्व के राजा बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना? सिर्फ अच्छा तो लगता है, लेकिन सिर्फ बीच बीच में माया आती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं।
कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं लेकिन बना देते हैं। है तो सहज राजयोग लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसको लगता है मुश्किल? सबको सहज। बहुत अच्छा। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है। बाबा हर तरह से पूछते हैं ना, सदा नहीं, चलो कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? कोई मुश्किल योगी है? बाबा पूछ रहे हैं हा? तो कोई हाथ नहीं उठा रहे। आगे पीछे तो हो सकता है अभी तो बाबा के महावाक्य सुन रहे और बाबा के सामने कोई मुश्किल नहीं है, तो बाबा के सामने तो कोई हाथ नहीं उठा रहे। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? किसका बाबा है? हम बड़े फलक से कहेंगे मेरा बाबा। हमारा बाबा भी नहीं, मेरा बाबा। जहां मेरा है वहां अधिकार है। मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? बाबा के सामने दादी जानकी जी बैठे थे, तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है? किसका है? क्या जवाब देंगे? मेरा। मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। ये मेरा मेरा संसार के अनेक फेरों से हमें बचा देता है। संसार का मेरा मैला बनाता है और ये मेरा मैलों से मुक्त कर देता है, यानी पावन बना देता। वो मेरा है, वो मेरा है। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो। भले बाबा के सामने करने बाबा मेरा बाबा, तो बाबा कहते कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन? दादी जानकी जी का एक महामंत्र था ये, मैं कौन मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं
बिंदु सामने आ जाए। बाबा ने हमको इतना सहज पुरुषार्थ बताया, सहज योग बताया, मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि सोचते रहते हैं, सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूं? ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। सहज योगी, दादियां कहते थे रमता योगी। मौजों का युग है तो पुरुषार्थ भी मौज का होना चाहिए। मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है। दोनों साथ हो सकता है। श्रेष्ठ भी हो यानी सहज है, सहज योगी हम तो। और ऐसे बैठे बैठे कौन से लोक में पहुंच जाए, ऐसे नहीं। बुद्धि से सहज, अलर्ट होके, बुद्धि कहाँ कहाँ घूमने चली जाए नहीं, एक्टिव होके बैठना है। तो बाबा कहते हैं दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है, बाबा भी देखो आगे करें कि सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। हम तो है ही बाबा के, योग में ना बैठे तो क्या फर्क पड़ता है, चलते फिरते योग तो करते रहते। सहज योगी ये अलबेलापन है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। एकाग्र होके बैठे, एक योगी का बैठना उठना ही अलग होता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी का चाल चलन ही अलग होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे श्रेष्ठ भी हो और सहज हो। और ऐसे भी नहीं कि एकदम हठ योगी की तरह बैठो, सहज योगी और श्रेष्ठ स्वमान में। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, किसके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं? बाबा के सामने। मुबारक हो। बच्चे एक कदम उठाते हैं, बाबा कितना आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेली नहीं बनना, सहज योगी बनना, अलबेले नहीं, लापरवाह नहीं। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, अंडरलाइन करें, बाबा से हम बच्चों को जो खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है,
ज्ञान है, शक्तियां हैं। सबसे बड़ा खजाना संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। बाबा ने हमें ये 5 खजाने दिए और उसमें बाबा ने जो कहा सबसे बड़ा खजाना संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? बाबा कह रहे बच्चे बांटो, लेकिन क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई न कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। हर समय बाबा कहते कोई न कोई खजाने को सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? ये पॉइंट अंडरलाइन करें। बाबा कहते हैं सोचो तो सही, सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? हमें सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? पर क्यों हमें ही मिलेगी? क्यों? हमें मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। ईश्वर का वरदान मिला है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमात्मा। कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो? सफलता के सितारे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल
करना ही सफलता मूर्त बनना है। संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। सोचा और किया। ये किसकी निशानी? उच्च कुल की आत्मा महारथी। बाबा ने तो किया ही है, लेकिन जो महारथी भी हैं, दादियों का पुरुषार्थ भी देखे, सोचा और किया। जो बाबा के कैटेगरी भी बांट दे ना, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। महारथी होंगे वो क्या करेंगे? सोचा और किया। घोड़े सवार सोचते हैं फिर बाद में करते हैं, और प्यादे सोचते रहेंगे, करने का तो टाइम ही नहीं आता है, टाइम ही चला जाता है। तो पर बाबा नंबर 1 गए ना, इसलिए सोचा और किया। सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। बाबा से प्यार है तो बाबा ने जो किया, जैसे किया वैसे करना है, उनके नक्श कदम पर चलना है। आज बहुत ही आ गए हैं, नया वर्ष होता है। नए वर्ष पे विदेश से भी बहुत बच्चे आते हैं, स्कूलों की छुट्टी होती है तो सब आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज तो बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। डायमंड हॉल इतना फुल हो गया, जो बालकनी में बाहर सब बैठे हैं। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, दिल तो बड़ा है ना। देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना। तो उस समय सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं। बाबा के सामने 18-19 हजार भाई बहने आए थे। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना। बाबा कहते बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत बेला करके उठते हैं, जो हमारे भारत का टाइम है। बाबा जैसे 6 बजे आते थे, 6 बजे दादी जी बैठते थे। उस समय 6:30 तक योग चलता था, दादी जी बैठते थे, भोग लगता। 6:30 बजे बाबा आते थे, और ये नया साल पे हुआ तो 12 बजे तक चलता था। तो ऑस्ट्रेलिया तो हमारे से 4.5 या 5 घंटा के आसपास वो आगे हैं, ईस्ट है ना, तो वो आगे हैं। तो उनका तो 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठेंगे, रात को नाइट भट्टी, और सुबह
अमृत बेला करके उठते हैं। तो हर देश का अपना अपना टाइम होता है। लंदन की तरफ वेस्ट की तरफ जाएंगे, समझो लंदन की इधर, तो 5-5.5 घंटा से आगे हैं, सॉरी पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले जो ईस्ट है वो आगे हैं, वेस्ट वाले पीछे हैं, और कई देशों को और ही अलग है अपना। तो बाबा सबको, पूरे विश्व के बच्चों को याद कर रहे हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, सुन रहे हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। बाबा ने मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को दिया, फिर सभी को। त्रिमूर्ति मुबारक। कौन सा त्रिमूर्ति मुबारक? बाबा ने शुरू में बताया ना, नवजीवन, नवयुग और नववर्ष। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, मिल गया ना। अब नया वर्ष हम सबको लक्ष्य मिल गया है। तो लक्ष्य जो बाबा ने दोबारा और पक्का करा रहे हैं, इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही। ये सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्याधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्याधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है। श्वास सफल कर रहे हो, समय सफल किया तो उसकी प्राप्ति क्या है? श्वास सफल किया तो उसकी प्राप्ति क्या है? श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती, वह नहीं होगी। वहां कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहां श्वासों श्वास बाप को याद किया है। ज्ञान के खजाने, ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान है? ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं है, वजीर की जरूरत नहीं होगी। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां सभी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी। चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे। जो राजाओं के साथ बैठेंगे तो वो भी तो उनके समान ही होंगे, तो वे कोई कम नहीं होंगे, बाबा कह रहे हैं।
लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्याधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। सतयुग का फोटो ना, राज दरबार, महाराजा बैठे और उनके फिर सामने राजाओं की सभा लगी है, तो पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे, नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा है। लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा, विजयी बनना पड़ेगा। कर रहे हैं ना, करेंगे ये नहीं कहना, कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंधी जो बाबा के सामने बैठे थे, आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? जवाब दिया कि मैसेज देंगे, बाबा का संदेश देंगे सभी को। वह तो कर ही रहे हो, उसमें क्या बड़ाई है? तो बाबा कहते वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं बच्चे सामने, बाबा के सामने 38 बच्चे बैठे थे, 38 बच्चे। तो ये क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? तो ज्यादा 38 लाख बनाएंगे अपने समान। 38 बच्चे हैं तो 38 लाख लाएंगे। तो बाबा कहते पदम गुड़ा मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं, वह एक को लाओ। क्योंकि बाबा के सामने इतना उत्साह भरा रहता है, क्या सब कुछ आज ही कर देंगे, कुछ छोटा नहीं दिखता है, मुश्किलात नहीं लगती है। पर बाबा कहते चलो इतनी हिम्मत करे तो पदम गुणा मुबारक हो, लेकिन जो भी जितने भी हो एक को लाओ। लाना है, एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक को एक लाना है। ये ग्रुप देख लो, बाबा कहते ग्रुप देख लो, सब एक को लाएंगे। आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना, क्योंकि भारत से नहीं लेके जाना, विदेश से एक भी लाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। एक तो पहले उनको बाबा का बनाना पूरी तैयारी से, और वहाँ की खासियत ये भी है कि आधे अधूरे बाबा का परिचय मिला, चलो माउंट आबू, नहीं, पूरी धारणाओं पे तो पूरे हो जाते हैं, चाहे 1 साल 2 साल, तभी आगे आते हैं। तो बाबा कहते एक को लाना है। फिर बाबा कहते देख लो, यही ग्रुप है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहां से आदि हुई वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है।
आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना कितना बड़ा है। बाबा ने संकल्प का, समय का, श्वास का बताया, तो गुणों का खजाना भी बहुत बड़ा है। शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है, कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, स्थूल मीठा खिलाना एक आम बात है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये जितना, ये गुणों का खजाना जितना बांटो उतना ही बढ़ेगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। श्रेष्ठ संकल्प में सोमान मिश्रित होके श्रेष्ठ संकल्पों का एक वाइब्रेशन देना। बाबा कहते हैं नहीं दे तो मीठी दृष्टि देना। ज्ञान का खजाना नहीं बांट पा रहे उसके साथ, तो मीठी दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। ये तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितने बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। ये मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज होगी, सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। ये मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। निराकारी आकारी फरिश्ता। बाबा कहते एक एक सेकंड इसका अभ्यास करो। इससे क्या होगा? मनसा सेवा भी और साथ साथ मन की एक्सरसाइज। जैसे वो एक्सरसाइज किस लिए करते? स्वस्थ रहने के लिए। तो मन से भी जब हम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो मन हमारा तंदुरुस्त होगा। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में,
चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। पत्र तो बाद में बाबा के पास पहुंचा, लेकिन सच्चे मन से हमने संकल्प किया, बाबा के पास पहुंचा। अभी यहाँ पर भी प्यार में बाबा के लिए ग्रीटिंग्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प लिखते हैं। कई भाई बहने इतना अच्छा कि बाजार से खरीद के लाना वही काम बात है, चलो वो भी प्यार है तो ऐसे खरीदेंगे भी। बाबा मार्केट से लाएंगे या तो कोई खुद ही बनाएंगे, बाबा के आगे रखते हैं प्यार में। तो बाबा कहते जब संकल्प किया तभी मिल गया। प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा जितना प्यार से भेजते हैं, तो बाप दादा भी रिटर्न में कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं। याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। नए वर्ष के लिए हम सबको बाबा ने कितना भरपूर किया और नए वर्ष के लिए लक्ष्य भी दिया। पहले मुबारक दी, गिफ्ट दिया, वो गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी। वो दुनिया तो है, लेकिन उससे पहले वर्तमान संगम युग की प्रारब्ध तो देखो, बाबा ने कहा, तो वो याद करो। और बाबा ने हम सबको खजाने सफल करने को कहा। सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बनते जाएंगे। कितने नशे की बात, सोचो तो सही। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये वरदान दे कौन रहा है? तो ये बाबा के हम एक एक शब्द ने बुद्धि रूपी तिजोरी में भर ले। संकल्प में बुद्धि में होगा, संकल्प में आएगा। तो ये हम सब होमवर्क पूरा कर सकेंगे। बाबा का दिया हुआ लक्ष्य को हम पूरा कर सकेंगे। फिर बाबा ने, बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। 12 बजे के बाद, उस समय घंटा बजता था, 12 बजते ही फिर कैंडल लाइटिंग, केक कटिंग होता है। फिर उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई, ये है विदाई और बधाई की घड़ी। पिछला बीत गया, विदाई, नए वर्ष की बधाई। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई, पुराने संस्कारों को विदाई, सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है,
स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले। आज का वरदान है स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति, जैसे बाबा ने आज की मुरली में नई दुनिया की स्मृति दिलाई, उस स्मृति को अनुभव में लाओ, उस स्थिति में, उस स्वरूप में लाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। विस्तार है, सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना, जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई है, वो स्मृति को अनुभव के स्वरूप में लाओ, अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो बाबा कहते फिर नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बुराई की रेस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। रेस नहीं, रेस करो। बुराई की रेस, उसने ये मुझे कहा तो मैं भी करके दिखाऊंगी, है ना, ये रेस है। तो बाबा कहते हैं रेस को छोड़ो, अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है 29वीं पॉइंट है, इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। ये संगम युग का वरदान है, भगवान की देन है। अगर अब संतुष्ट नहीं होंगे तो कब? इस संगम युग की विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। संतुष्टता के गुण से अनेक गुण आते हैं, अन्य गुण आते हैं, लेकिन सदा संतुष्ट रहो। परिस्थिति कितनी भी बदले, परिस्थिति तो एक समान कभी रहना ही नहीं है। परिस्थिति है, वो बाहर की है, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। पर स्थिति है ही बदलने वाली, परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील हो। दिन प्रतिदिन आगे स्थिति हमारी ये बढ़ती जाए, प्रगतिशील हो। और परिस्थिति जितने हम स्ट्रांग होंगे तो डाउन होगी, और नहीं तो रूप तो बदलेगा। ये नहीं कि आज मेरे सामने जो रूप है तो कल वो वैसे ही होगा, उससे ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। परिस्थिति है वो तो बदलनी ही बदलनी है, लेकिन स्वस्थिति अपनी है। लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। जितना आत्मा अंदर से भरपूर होती जाएगी उतना उसकी स्थिति आगे बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति।
नजारे मिल गए, मुझे बाबा हमारे मिल गए। नवयुग के नजारे मिल गए, मुझे बाबा हमारे मिल गए। दुर्गम की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह, आ नहीं सकती है हम तक उस जमाने की हवा। दुर्गम की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह, आ नहीं सकती है हम तक उस जमाने की हवा, उस जमाने की हवा। सुखों के किनारे मिल गए, मुझे बाबा हमारे मिल गए। सुखों के किनारे मिल गए, मुझे बाबा हमारे मिल गए। है नहीं जन्नत में भी ऐसी खुशियाँ पाए हैं, खिल गई अरमां की बगिया दैवी दुनिया पाए हैं। है नहीं जन्नत में भी ऐसी खुशियाँ पाए हैं, खिल गई अरमां की बगिया दैवी दुनिया पाए हैं, दैवी दुनिया पाए हैं। प्राणों के प्यारे मिल गए,